और भीम आर्मी की ताकत से पूरा दुनिया और देश वाकिफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाबोधि महाविहार को भी किसी शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और देवी दुर्गा मंदिर का नाम दे दिया जाएगा। अर्चना, उपासना, आराधना का जो अधिकार है और जा करके जो महाबोधि महाविहार है जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको वहाँ पे भी रोक लगा दिया जाएगा। इसलिए अभी वक्त है कि मैं बहुजन समाज के लोगों से, तथागत बुद्ध के उपासकों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उपासकों से मैं आग्रह करूंगा कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े होइए। बिहार से फोन आते हैं कि भैया यहाँ दुसार का जमीन छीन लिया, भैया यहाँ चमार की बेटी का रेप कर दिया, भैया यहाँ धोबी के घर को लूट लिया। हम लोग इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में अमर ज्योति जी हैं जो बिहार से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस दिन जब हम लोग बोध गया पहुंचे थे और आकाश लामा जी 20-25 भंतों को लेकर के वहाँ बैठे थे, जो महाबोधि महाविहार कैंपस के बाहर एक पार्क है, और वहाँ पे जब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे थे तो हम लोग तो बस मिलने इनसे पहुंचे थे, लेकिन हमने देखा कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर के, इन्वॉल्वमेंट को लेकर के गया जिला की जो प्रशासन है वहाँ पे 1,500 से 2,000 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था करके रखी थी। उनको लगा कि भीम आर्मी तो आती है तो लाखों की संख्या में आती है, लेकिन हम तो वहाँ बस चंद लोग ही पहुंचे थे जो हमारे जिला कमेटी के प्रमुख लोग थे, हमारे प्रदेश कमेटी के जो प्रमुख लोग थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। तो हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पे हलचल पैदा हुई, वहाँ शासन में, प्रशासन में, सरकार में, और हमारे पहुंचने की वजह से पूरे देश में भी हलचल पैदा हुआ कि इस मुद्दे पे भीम आर्मी जब लड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये मामला सच में हमारे संवैधानिक अधिकारों का है, और संविधान ही हमें धर्म की उपासना का अधिकार देता है। जकड़ के कौन बैठा है? लेकिन सीधे तौर पे महाबोधि महाविहार जो है, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित जो बीटी एक्ट का ये इस्तेमाल करके वहाँ के जिला के डीएम साहब के इन्वॉल्वमेंट से वहाँ पे गैर बौद्ध लोग जो स्थापित बीटीएमसी में हैं उनके द्वारा जो पूरे दुनिया भर से फंडिंग आता है और तमाम इस मुद्दे को और इस महाबोधि महाविहार को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध होता है उसको लूटने के लिए बीटीएमसी में बैठे हुए जो गैर बौद्ध हैं उनके द्वारा, और ये सिर्फ वो नहीं कि ठीक है लूट रहे हो तो लूटो, लेकिन बौद्ध परंपरा को आगे बढ़ाओ, बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाओ। महाबोधि मतलब वहाँ पे ब्राह्मण बैठ के लूट रहा है, बस वो लूटने के लिए। जब वो ब्राह्मण वहाँ पे बैठा तो आपके भी लोग रहे होंगे, तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया? देखिए हमारे लोग जो है बीटीएमसी में नहीं है, लेकिन अभी जो बनी कमेटी, जब इतना तमाम चर्चाएं बनी हुआ तो उसमें एक अनुसूचित जाति के समाज के लोग को घुसा दिया गया। वो भी मुझे पता चला कि नीतीश कुमार जी की पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो अब सोचिए कि जो सरकार का आदमी है तो सरकार के इशारों पे काम करेगा, और वो तो तनख्वाहिया है, उसको महीना मिलता होगा रहने का, खाने का, घूमने का, फिरने का, और उसके वजह से ही वो नहीं बोल पा रहा है। लेकिन सीधे तौर पे जो नियंत्रण है, आप देखिएगा कि महाबोधि महाविहार मतलब क्या है कि बुद्ध की विरासत, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध की तमाम जो प्रतीक चिन्ह है वहां पर स्थापित होनी चाहिए। लेकिन ये बीटीएमसी में बैठे हुए लोग, जब आप बोध गया घूमेंगे, मैं तो जब से आंदोलन चल रहा है 50 बार वहां पे जा चुका महाबोधि महाविहार के अंदर, और जब मैं पहली बार गया था तो जो विवादित स्थल था वो सब खुला था। लेकिन अब जब आप जाइएगा, जहाँ पे 5 पांडव बैठाया गया है, जहाँ पे शिवलिंग बैठाया गया है, जहाँ देवी की मूर्तियां बैठाई गई है, पहले वहाँ पे ताला मार दिया गया। ये पहले नहीं था महाबोधि महाविहार में। आप पहले उठा करके इतिहास देख लीजिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो उसमें फोटोग्राफ्स है उसको देख लीजिए, कहीं कोई चर्चा नहीं था। लेकिन जब से यहाँ पे ब्राह्मणों का, पंडित पुरोहितों का कब्जा हुआ, बिल्कुल ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, इन लोगों ने वहाँ पे शिव की प्रतिमा बैठाई, देवी दुर्गा और तमाम कौन कौन से देवी देवता हैं उनको बैठाया, और वहाँ पे सीधे तौर पे महाबोधि महाविहार को कब्जा में लेने के लिए, जैसे आपने देखा कि ज्ञानवापी का मामला बनारस में चल रहा है, किस प्रकार से मस्जिद को हड़पने के लिए वहाँ पे हिंदू का बात करके, शिवलिंग को स्थापना की बात कह के। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि जो बनारस में है वो मस्जिद था? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि वो मस्जिद था या मंदिर। वो लोग कहेंगे कि बोध गया में। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ये ज्ञानवापी, लेकिन ये कह रहा हूँ ना कि पहले वहाँ पे तो मुसलमान पूजा करते थे, अपना जो भी नमाज और तमाम जो चीजें वजू जो करना था करते थे। लेकिन बाद में सरकार जब भाजपा की आई तो वहाँ पे उसको ज्ञानवापी का शिवलिंग बताया गया ना, और शिवलिंग बताने के वजह से ये मामला
देखिए आज कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस जगह पे मुसलमानों को इबादत करने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस देश का बहुजन समाज महाबोधि महाविहार के हक अधिकार के लिए अगर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर नहीं आया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में महाबोधि महाविहार को शिव का मंदिर कह करके यही भाजपा और यही आरएसएस के लोग वहां पर भी महाबोधि महाविहार में भी पूरे दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट आते हैं उनके जाने पे भी रोक लगा दिया जाएगा और उनके अर्चना उपासना आराधना का जो अधिकार है और जा करके जो महाबोधि महाविहार है जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको वहां पे भी रोक लगा दिया जाएगा। इसलिए अभी वक्त है कि मैं बहुजन समाज के लोगों से तथागत बुद्ध के उपासकों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उपासकों से मैं आग्रह करूंगा कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े होइए और बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए गैर बौद्धों के संरक्षण से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आप तन मन धन से आप लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाइए। नहीं तो ये महाबोधि महाविहार आने वाले समय में यही भाजपा और आरएसएस की सरकार नीतीश कुमार जाने वाले हैं और इस बार जब भाजपा सरकार में आ गई क्योंकि विपक्ष मजबूती से लड़ नहीं रहा है और ना इस मुद्दे को उठा रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाबोधि महाविहार को भी किसी शिव मंदिर हनुमान मंदिर और देवी दुर्गा मंदिर का नाम दे दिया जाएगा। हम 85% लोग दिख कहाँ रहे हैं? देखिए कहीं बिक नहीं रहे हैं लेकिन सरकार और आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग बिखर करके अपनी ताकत को कमजोर कर दे रहे हैं। इस वजह से ये मामला अभी तक दबा हुआ था लेकिन भीम आर्मी के इन्वॉल्वमेंट से मामला अब उठ गया है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि भीम आर्मी के नेतृत्व में पूरे देश के बहुजन समाज के लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए दिल्ली जंतर मंतर से लेकर बोध गया तक ये आवाज भीम आर्मी के नेतृत्व में मजबूती से उठाया जाएगा और इस आंदोलन को हम लोग जीत करके ही दम लेंगे चाहे भाजपा और आरएसएस के नाक में दम क्यों ना करे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी हिंदुओं को बांटने का काम करे, आप भी हिंदू हम भी हिंदू वो भी हिंदू। हम बांटने का काम नहीं करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमारे जो ब्राह्मण दलित ये वो तो हम वही तो पूछना चाहते हैं। ब्राह्मण दलित भीम आर्मी ने बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। ब्राह्मण दलित धोबी पासी चमार खटिक किसने बनाया? मनुस्मृति ने बनाया, मनु ने बनाया। मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था किसने बनाया ये बताइए? जाति व्यवस्था किसने बनाई? नहीं आप बता दीजिए जाति व्यवस्था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। जाति व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बनाया नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बनाया? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब ने बनाया अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, यही ना बनाया जनरल। लेकिन जाति जिसने भी बनाई उसने ही हिंदुओं को भी बांटने का काम किया। जाति किसने बनाई? अब देखिए जाति किसने बनाई नहीं बनाई हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति ही उसका उत्पादन करने वाला है जाति व्यवस्था। मनुस्मृति में तो शूद्र क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण की सिर्फ बात बिल्कुल वहीं से कैटेगराइज हुआ ना, वहीं से कैटेगराइज हुआ ना कि शूद्रों में तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी दलितों अनुसूचित जाति जनजाति की जातियों को बांट दिया गया। वैश्यों में बनिया जो बेरोजगार कर रहे हैं उनको बांट दिया गया। ब्राह्मणों में जो पूजा पाठ वाले उनको बांट दिया गया। क्षत्रिय में जो देश की रक्षा सुरक्षा और उसको करने वाले हैं जो सुरक्षा का काम उनको बांट दिया गया। तो देखिए उसमें मुद्दा नहीं है कि किसने बनाया, लेकिन इसका नुकसान हुआ ना, नुकसान होने की वजह से ये तमाम चीजें चल रही है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो बटे हुए बिखरे हुए लोग हैं जो बाबा साहब ने बनाया, बस मैं उसी टर्म पे बात करूंगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के जो लोग, बाबा साहब तो ब्राह्मणों के विरोध में नहीं थे। देखिए तो हम कहाँ ब्राह्मणों के विरोध में, लेकिन हमारे अधिकार जो छीने गए हैं हम उसके खिलाफ हैं। और महाबोधि महाविहार में हमारे अधिकार को, बौद्धों के अधिकार को ब्राह्मणों के द्वारा ही छीना जा रहा है। वही लोग उसमें कब्जा बैठा, उसमें कब्जा जो कुंडली मार करके बैठे हुए लोग हैं वर्षों से बीटी एक्ट के माध्यम से वो सारे लोग इन अधिकारों को छीन करके वहां पे बौद्ध विरासतों को कब्जा करके वहां पे गैर बौद्ध परंपराओं को बढ़ावा दे रहे हैं, गैर बौद्ध प्रतीक चिन्हों का स्थापित कर रहे हैं। ये विरोध का मुद्दा है। हमारा ब्राह्मणों से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा कहना है कि आप बताइए कि राम मंदिर है, राम मंदिर में हम जाएं, अंबेडकर जी की मूर्ति बैठा दें, वहां पे बुद्ध की मूर्ति लगा दें, वहां पे और अल्लाह का और तमाम चीजों का वो कर दे, गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति लगा दे और तमाम चीजें करने लगे, तो क्या बताइए हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? राम के भक्त बर्दाश्त करेंगे?
तो आप सोचिए कि बौद्ध कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई, कि जब महाबोधि महाविहार में, जहां विश्व में शांति के प्रतीक तथागत बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आप उनके अगल बगल शिव को, पार्वती को, हनुमान को आप स्थापित करें, तो ये बौद्ध समाज बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हम इसके विरोध। आपने शांति की बात की, तो लेकिन कुछ तबके के लोग हैं जो उस समाज के, वो कहते हैं भगवान बुद्ध तो शांति की बात करते थे, लेकिन उनके जो अन्यायी हैं वो सड़क पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। तो हम ये शांति से ही कर रहे हैं ना। बताइए ना, कभी जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, कभी लाठी उठाया, कभी किसी का मॉब लिंचिंग किया, कभी तमाम तरह का कोई भी उपद्रव, हिंसा या मारपीट कुछ इस तरह का किया, कभी गाली गलौज किया? ये संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख करके अपनी मांगों को मांग रहे हैं। अगर हमें उपद्रव और हिंसा करना होता तो हमारी इतनी संख्या है ना कि बिहार की सरकार को हम मजबूर कर देते कि कैबिनेट की बैठक बुला करके विधानसभा को घेर लेते, और लाखों की संख्या में जिस दिन विधानसभा घेर लेंगे, पटना को घेर लेंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नीतीश कुमार को उसी रात कैबिनेट की बैठक बुला करके BTA को रद्द करना पड़ेगा। हम हिंसा पे उतरे तब, लेकिन हम हिंसा को नहीं मानते हैं। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके यहाँ पे नमो तस्सो अरहतो भगवतो कर रहे हैं। हम संविधान का बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब हमारा सब्र का बांध टूटेगा तो देश में पार्लियामेंट को भी घेरा जाएगा, और बिहार में विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास को भी घेरा जाएगा, और जरूरत पड़ी तो पूरे देश और दुनिया भर के बहुजनों को, तथागत बुद्ध के मानने वालों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को पटना बुलाया जाएगा और दिल्ली बुलाया जाएगा, और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि BTA रद्द करना पड़ेगा। क्या आज बहुजनों के साथ में आज भी जातीय का शोषण होता है? आखिरी सवाल। देखिए, शोषण तो रोज होता है भाई, और हर दिन मेरे पास 50 से ज्यादा सिर्फ बिहार से फोन आते हैं कि भैया यहाँ दुसार का जमीन छीन लिया, भैया यहाँ चमार की बेटी का रेप कर दिया, भैया यहाँ धोबी के घर को लूट लिया, भैया उसकी हत्या कर दिया। तो रोज शोषण अत्याचार की जाती है, हिंसा हो रही है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग उन मामलों पे न्याय सुनिश्चित नहीं करवा करके सबसे बड़े अपराधी सरकार और पुलिस के लोग हैं। कई मामलों में तो लिपापोती करते हैं, घालमेल करते हैं, अपराधी को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये सरकार जो है ना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे हिंसा नहीं रोक पा रही है। और हम लोग भीम आर्मी के लोग आपको बता रहे हैं कि अभी हम लोग सड़कों पे संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हमारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आप सबने देखा होगा, पूरे देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोना को भीम आर्मी ने अपनी ताकत से भरने का काम नहीं किया है। और आने वाले वक्त में जब ये सड़क का संघर्ष सदन में पहुंचने लगेगा, जब विधानसभा में, लोकसभा में अभी हमारा एक आदमी गया है और अकेला वो 542 सांसदों की नींद हराम करके बैठता है जब संसद में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब ये सड़क वाले लोग जब सदन पहुंचने लगेंगे तो देखिएगा कि इस देश में समानता भी आएगा, शोषण भी रुकेगा, और तमाम तरह का अत्याचार भी रुकेगा। और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है जिसको रोकने का प्रयास, चाहे सरकार के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, या गैर अम्बेडकरवादियों के माध्यम से हो, गैर बौद्धों के माध्यम से हो, उसको भी हम सब छीन करके लेने का काम करेंगे। अगर वहाँ पे ब्राह्मण आपके बौद्ध गया को खाली नहीं करता है तो दलित समाज और भीम आर्मी क्या करने वाला है? हम देखिए अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, और भीम आर्मी की ताकत से पूरा दुनिया और देश वाकिफ है। और भीम आर्मी की ताकत का अंदाजा लगाना है तो हम तो अभी प्रेम से आग्रह कर रहे हैं, और हम अभी याचना कर रहे हैं। जब हम रण के मोड में आएंगे तो मैं दावे के साथ हाथ मल के आप इशारा क्या कर रहे थे? हाथ मल के इशारा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ा हुआ है, आपने याचना दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हम यही कहेंगे कि अभी याचना कर रहे हैं हम अम्बेडकरवादी, हम बुद्धिस्ट। जिस दिन रण के मोड में आएंगे तो वहाँ पे जो पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण जो कब्जा करके कुंडली मार करके बैठे हुए हैं बोध गया में और BTMC में, उनको भी भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। और सरकार को तो ऐसे घेरेंगे। नीतीश कुमार हमको लग रहा है कि कम बुद्धि हो गया है। खैर, उन्होंने बिहार में बौद्ध विरासतों को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बोध गया को भी डेवलप किया, वैशाली को भी किया, और तमाम जो बौद्ध विरासतें बिहार में सबको डेवलप किया। लेकिन हमको लगता है कि नीतीश कुमार को जो समझाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका बुद्धि तो काम करता नहीं है, उनके अगल बगल के लोग BTMC का और BT का नुकसान नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार समझ गए होते। लेकिन हम भीम आर्मी के लोग
बीटी एक्ट और बीटीएमसी को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को भी समझा देंगे और आने वाले वक्त में देखिएगा महाबोधि महाबिहार पे बौद्धों का कब्जा होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसके लिए चाहे जीवन हो या मरण हो, भीम आर्मी आखिरी दम तक संघर्ष करने को तैयार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ अमर ज्योति जी थे जिन्होंने बाकी से अपनी राय रखी। यहाँ पे बौद्ध गया के जो बौद्ध संत लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।